आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, जान निसारा ने पाक ISI, जान निसारा ने पाक आर्मी, जान निसारा ने पाक रेंजर्स, जान निसारा ने पाक पुलिस, जान निसारा ने अल्ताफ़ हुसैन, सदर आल पाकिस्तान दायरा मीडिया फेडरेशन, सीनियर नायब सदर मजलिस कायद-ए-आज़म पाकिस्तान कराची डिवीज़न, सीनियर वाइस चेयरमैन टीम ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान, जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन फलाह दायरा कराची कम्युनिटी हॉल एक्शन कमेटी, सरपरस्त आला बफर जोन यूथ, कन्वीनियर मैनेजर राब्ता कमेटी पाकिस्तान, CUMC न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान, खादम मिल्लत खाफिक। अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ तमाम अहले वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, खुसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, सदर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DG रेंजर सिंध, कोर कमांडर कराची, तमाम अरबाब इख्तियार से मुखातिब है कि गुज़िश्ता दिनों शहर कायद कराची में शायरा फैसल FTC बिल्डिंग के सामने पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाए गए और हमारी पाक पुलिस को इस तरह मारा गया जैसे वो इंडियन पुलिस हो। मेरा ये सवाल है कि चलो उन्होंने तो ये हरकत इसलिए की कि गुज़िश्ता साल भी ये हरकत कर चुके हैं। मेहरान कम्युनिकेशन वाइड तंजीम है जो मुल्क व कौम की बका सलामती, इसकी तरक्की व खुशहाली, चोरों डकैतों भत्ताखोरों टारगेट किलरों समाज दुश्मन से मुल्क दुश्मन से निजात दिलाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। लेकिन अफसोस कि रेंजर को जो हमारे पर मुसल्लत किया गया कराची में इसकी हिफाजत के लिए, तो रेंजर का किरदार मैं आज ज़रूरी समझता हूँ बताना, ख़ासतौर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब और DG रेंजर सिंध को, कि इसको इसलिए यहाँ पर नाफिज किया गया कि हमारी पुलिस नाअहल है। मैं कहता हूँ पुलिस फिर भी अच्छी है। जब आपकी रेंजर एक झूठे केस में किसी के सियासी दबाव पर मुझ जैसे शख्स को, जिसकी पूरी लाइफ अपने कौम मुल्क कौम की बका, सिपारकों की बका सलामती के लिए गुजरी हो, जो बाइज्जत तौर पर अमेरिका खिलाफ मुजाहरा करने की पादाश में खुद रिज़ाइन करके गया हो, उसको सियासी बुनियादों पर रात के 2 बजे पूरे महल्ले के सामने अरेस्ट किया जाता है। पुलिस रेंजर के हेडक्वार्टर से 2 मोबाइल मंगवाई जाती है। अगर उनमें इतनी ज़रूरत थी, मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, 2 रोज़ थाने में अफज़े बेजा में रखा गया, घर वालों से मिलने नहीं दिया गया और मुझे प्रेशर डाला जाता रहा कि आप इकरार करें इस बात का कि आपका ताल्लुक़ MKM लंदन से है। तो ये है वो कहानी जो है पूरे कराची की कहानी। माजी में भी यही होता रहा कि दहशत गर्दों को सपोर्ट, उज़ैर बलोच इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कौन वाकिफ़ नहीं उज़ैर बलोच के कत्ल गारतगरी टारगेट किलिंग से, आज वो बाइज़्ज़त बरी हो रहा है। तो इसमें पुलिस का भी कसूर है कि ऐसे मुकदमात में सकम रखा गया कि वो तमाम केसों में बाइज़्ज़त बरी हो रहा है। एक दिन खुशखबरी सुनाई जाएगी कि वो बाइज़्ज़त बरी हो गया। तो असलम अली के ख़िलाफ़ क्या सबूत थे आपके पास, जिसका 33 साल रिकॉर्ड है, मुल्क व कौम की बका सलामती के लिए खदमात हैं बेलौस, तो आखिर उस पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाया गया? और लगाया तो साबित करना चाहिए था। FIR जो मुझे अब मिली है कॉपी उसकी, तो उसमें मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मुझे रंगे हाथों किरण आर्केड से पकड़ा गया और मैं इश्ताल अंगेज़ तकरीर कर रहा था, इश्ताल अंगेज़ पम्फलेट बांट रहा था, अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगा रहा था, लंदन की तरफ से दावत दे रहा था। सब झूठ पर मबनी है। यही वजह है कि रेंजर और जिन्होंने मुझे उठवाया वो कोर्ट में नहीं आए। 8 दिन जो मुझे जेल काटनी पड़ी आसिम मुनीर साहब, इसका हिसाब कौन देगा?
कि बाइज़ शहरी को आपकी रेंजर मेरे टैक्सों से पल रही हो। मैं फाइलर हूँ, टैक्स देता हूँ, इसलिए देता हूँ टैक्स कि रेंजर मुझे बेगुनाह केस में किसी के कहने में आकर और मुझे उठा ले घर से और बेइज्जत करने की कोशिश करे। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने शुक्र किया, 8 दिन जेल काटी और वहाँ भी मुझे प्रेशर में रखा गया कि मुझे वॉशरूम तक की इजाज़त नहीं थी कि कमोड पर मैं वॉशरूम कर लूँ। मुझे शिफ्ट नहीं किया गया, मेरा हक था। घर से कुर्सी मंगवाई गई, बोला कानून में नहीं, वापस कर दी। 8 दिन तक मैं कपड़े उतार कर रफ़ाजी से फारिग होता। सर्दी का मौसम था, दिसंबर का, और ठंडे पानी से नहाकर वज़ू करके पानी पी अपना नमाज़ पढ़ता था। और डेली उनसे कहता था कि भाई इसकी तो इजाज़त दे दो कि मुझे सर्दी में नहाना ना पड़े। लेकिन नहीं, तहरीर दरख्वास्त जेलर को दी, उसके बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह को रहम आ गया। लेकिन आप लोगों को रहम नहीं आया असलम अली पर, जिसने पूरी ज़िंदगी इस मुल्क को कौम के लिए कुर्बान की। तो फिर साबित हो गया ना कि दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है इस मुल्क में और मुब्बे वतन को गद्दार कहा जाता है। तो साबित करते फिर कोर्ट में आते ना, जब इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर तुमने लगाया, धब्बा लगाया मेरे दामन पर, तो साबित करते। पहले दिन ही पता चल जाता तुम्हें कि मैं जब पूरे महल्ले को गवाही के लिए बुलाता कि बताओ कि मुझे कहाँ से उठाया गया रात 2 बजे और मुझ पर प्रेशर डाला गया। मैंने कहा भाई 10 FIR काटो, ना मेरा ताल्लुक MQM लंदन से, ना MQM हकीकी से, ना PSP से, ना MQM पाकिस्तान से। मैं अपने इदारे का वफादार हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी लोग तो गद्दारी कर जाते हैं इदारों से भी, लेकिन मैं वफादार हूँ। जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाती है, मुझे मुल्क अपने इदारे मुल्क का वफादार मरते दम तक रहना है। क्योंकि इसलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि गमदार वतन होते तो आज सरदार वतन होते। हम गद्दार नहीं है, मुझे यही अफसोस है। और बाई बर्थ पाकिस्तानी हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ 5 जनवरी 1961 को। और फातेह 1965, गाजी सैयद अली 68 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी, साबिर और शाकिर अजीम मेहनत का माँ का फर्जंद भी हूँ। और उसे जो है झूठे केस में उठाया जाता है। तो बताइए आप। और मुझे धमकी दी जाती है कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आपको सज़ा हो जाएगी। तो फिर दिलवा देते सज़ा, मुझे करवा देते पेंशन बंद, तो लग पता जाता तुम लोगों को कोर्ट में। तो मुझे बताइए, पुलिस हमारी पिट रही थी, रेंजर कहाँ थी जो जगह जगह नाके लगाए होते हैं, उसने लोगों को चेक कर रही होती है। दहशतगर्द आम शहरियों को तंग कर रहे होते हैं, दहशतगर्दों को रिलीफ दे रहे होते हैं। उनके राज में यहाँ चोरियों डकैतियों में क्या कमी आ गई? कब्जा माफिया, पट्टा माफिया, टैंकर माफिया सब रेंजर की सरपरस्ती में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? रेंजर ड्यूटी करती है वहाँ? मेरा सवाल है। और मुल्क दुश्मन नारे लगाए गए, वो जज भी उस पर लाना तो झूठे पर, वो कहता है जी सबूत लाओ। तो एक झूठा नारा जो है, जो लगवाया गया, उसकी माफ़ी तो अब तक नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान में FIR का रिकॉर्ड कायम किया गया। जो FIR कटवाने वाला वो भाग गया, जज भी भाग गया, और ये नज़र नहीं आ रहा उनको। इससे पहले एक वाक़या पेश आया था आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, वही कल्चर डे के दिन, कि कामरान टेसोरी साहब के लिए उन्होंने कातिल के नारे लगाए। पूरे आर्ट्स काउंसिल को सांप सूंघ गया। वहाँ भी असलम अली खड़ा हुआ कि भाई कामरान टेसोरी अभी जुमा 8 दिन हुए MQM में आए हुए, ये कातिल कहाँ से हो गए? उनको मैंने भगाया। पूरा मजमा, आर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारान, MQM के जिम्मेदारान, सब उनके सामने भीगी बिल्ली बन गए। आखिर गहवार अदब के प्रोग्राम में मैंने खालिद मकबूल से पूछा कि चलो आप पर इल्ज़ाम लगता तो बात समझ में आती, क्योंकि आपने वक्त गुजारा MQM में, और जो टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, जो भी कुछ हुआ है MQM में गलत काम, उसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। अगर अल्ताफ़ भाई की तालीमात ये होती तो सबसे सीनियर तो मैं था। मुझे टारगेट क्लियर होना चाहिए था, मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। मुझे क्या ज़रूरत थी सिपारकों में जॉब करने की? वाटर बोर्ड में मैं भत्ताखोरी करता, लोगों के ट्रांसफ़र करवाता। ये मैंने उनसे सवाल किया है, हुकूमत से नहीं किया, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते। अब ये सूरत हाल है कि ये सब कुछ हुआ। मैंने गुज़िश्ता साल भी बर्दाश्त नहीं किया, अब भी मैं क्योंकि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता हूँ। इसी लिहाज से हमने 21 दिसंबर 2025 बरोज़ एतवार कराची प्रेस क्लब पर भरपूर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया, और इस हवाले से मैं बाकायदा लोगों से इंटरव्यू करूँगा। अब मैं उसका मैटर आपको पेश कर दूँ दावतनामे का।
दर इत्तिफाक नुसरत दीयत दर निफाक अजीमत दीयत मज़हब मा किताब अल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु बामल मकबूल बेअमल मरदूद। पाकिस्तान खपे पाकिस्तान ना खपे, ये दो साइडें बनाई गई हैं। पाकिस्तान खपे में कौन लोग शामिल हैं और पाकिस्तान ना खपे में कौन लोग शामिल हैं। हालांकि जरदारी साहब को भी मजबूरन, हालांकि 27 दिसंबर को जो बेनज़ीर की शहादत हुई थी वहाँ भी ये नारे लगाए जा रहे थे पाकिस्तान ना खपे, तो जरदारी साहब ने कहा नहीं नहीं पाकिस्तान खपे, कि मुझे सदर बनना है पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो मैं सदर कैसे बनूँगा। तो उनकी मजबूरी थी, खप्पे ना खप्पे को खप्पे कर दिया उन्होंने। अब ये ना खप्पे का नारा गूंज रहा है पाकिस्तान में और हम सब तमाशाई बने हुए। तो ये लम्हा फिक्रिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर साहब के लिए, सदर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के लिए, वज़ीर आज़म मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए, कोर कमांडर कराची के लिए, IG सिंध के लिए, DG रेंजर के लिए। अगर मेरी बातें बुरी लगें तो मुझे आप जेल में भिजवा दें, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, या फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दें, वरना मेरा धरना वो धरना नहीं होगा मुख मुका करके घर आ जाओ। मैं जिस दिन धरने पे बैठ गया तो तादमबरक धरना होगा, और जब तक ये मुल्क दुश्मन जमात मिशन आरसी का कराची से खात्मा नहीं हो जाता, अफगानियों के साथ इनको इंडिया नहीं भेज दिया जाता, जब तक मेरा एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि मैं मुल्क का वफादार हूँ तादम मर्ग। लोग तो कहते हैं पेंशन मिल गई सिपारकों से जान छुड़ाओ, मैंने अपने मेजर साहब को कहा कि तादम मर्ग कायम रहेगा, ताल्लुक़ मेरा मरने के बाद भी रहेगा। मेरी बीवी पेंशन जो लेगी वो सिपारकों से लेगी, तो कैसे मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो सकता है। तो ये दावतनामा पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आर्मी चीफ साहब भी देख लें, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। मैं तो हर आर्मी चीफ को दावत देता हूँ, भाजपा साहब को भी दी थी हमने खिलाफ मुजाहरे की, जिसकी पैदाइश में नौकरी छोड़नी पड़ गई मुझे। बशरफ निगाह मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान, यह परवेज़ मुशर्रफ का विज़न जो मुखालफत की गई थी, हर आदमी कह रहा है सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान कल्चर डे मनाया जाएगा, आप मनाएं सारे, हम आपके साथ हैं, लेकिन नफ़रत नहीं फैलाने देंगे। सिंधी कल्चर डे हमें भी मोहब्बत है, हमने भी मनाया, तारिक साद MKM ने, जिसमें मैं भी शामिल था उसमें। पाकिस्तान कल्चर डे 21 दिसंबर 2025 बरोज़ एतवार। ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। चलो चलो कराची प्रेस क्लब चलो। 21 दिसंबर 2025 बरोज़ एतवार 3 बजे से पहले। यही है मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क का फिगर अंगेज पैगाम। करप्शन ज़दा पाकिस्तान को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, 10 राज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों के इब्न बतूता, शहीद तहरीक पाकिस्तान नवाब बहादुर यार जंग, शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सालार दिफा पाकिस्तान, शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना, सानी कायद मिल्लत इस्लामिया कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन की तकमील के लिए उसे हकीकी मानों में मुतज़िला की वाहिद एटमी इस्लामी फलाई मुमलिकत बनाना है, तो 1965 वाले जज्बे के साथ तमाम तर ज़ाती नज़रियाती सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान हमें बायसियत पाकिस्तानी अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करना चाहिए, ना कि पंजाबी पख्तून सिंधी बलोच होने पर अमल पैरा होते हुए सालार दिफा पाकिस्तान शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान के मुक्के की मानिंद एक होकर अफवाज पाकिस्तान का साथ निभाना है। हमारे इसी ऐसा अमल में मुल्क कौम की बका सलामती, तरक्की व खुशहाली, यहूदा नसारा कादियानियों के एजेंटों की मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वजूद को मिटाने के लिए की जाने वाली बैनुल-अक़वामी साजिश की नाकामी, उसे हकीकी मानों में उम्मत मुस्लिम की वाहिद एटमी इस्लामी फलाई मुल्क बनाने का राज पेना है। यही है मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क का फिगर गैस पैगाम। अस्करी क़यादत, हुक्मरानों, तमाम इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी, मजहबी, तिजारती, सनती साहिब, खेल, शोबीज़, वकला बरादरी, साफ़ी बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हल्कों की तंजीमों के सरबरान, कारकुनान, मेम्बरान, खुसूसन आशिकान मोहसिन इंसानियत वसल्लम, शहर कायद कराची के बासियों, बिजनेस कम्युनिटी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के नाम आपसे शिरकत की खुसूसी इस्तदा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बेपनाह मसरूफियात में से कुछ लम्हात निकाल कर अपनी शिरकत को यकीनी बनाकर बुलवतनी का सबूत देंगे। शुक्रिया।
आपकी आमद के मुंतज़िर खादमीन मिल्लत मलक फैयाज़ आवान, सीनियर वाइस चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंचार्ज MCN अवामी कंप्लेंट सेल, सैयद असलम अली फ़िक्री, चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, चेयरमैन बज़्म फ़िक्र फ़ख्र पाकिस्तान प्रोफेसर सईद यूसुफ इंटरनेशनल, चेयरमैन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क काशिफ खान, सीनियर वाइस चेयरमैन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क काशिफ अहमद, राब्ता 031286061117।